यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव अब संपन्न हो चुका है और चौथे चरण के लिए आपको बता दें लखनऊ समेत 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में चुनाव सुरक्षा दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बारे में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। 2022 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा कराने के लिए लखनऊ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए पूरी जानकारी देने के लिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा चुनौतीपूर्ण है इस बार का चुनाव, किस तरीके से पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई है और क्या व्यवस्था है? जैसा कि आपने कहा, हम लोग अवगत हैं, आपके दर्शक सभी अवगत हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 2 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। लखनऊ में चौथे चरण में 23 फरवरी को चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए चुनाव का हमारा जो पहला चरण था, नामांकन वगैरह का, प्रत्याशियों के नाम फाइनलाइज होने का सब समाप्त हो चुका है, शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो चुका है। अब हमारा फेज दूसरा शुरू हुआ है, जिसमें कि नेता आ रहे हैं। लोकल नेता तो प्रचार कर ही रहे थे, अब बाहर से भी नेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज देखेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री बीकेटी क्षेत्र में जनसभा करेंगे, माननीय नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, वो जनसभा करेंगे। कल जैसो माननीय मायावती जी की रैली है, कल माननीय राजनाथ सिंह साहब भी आ रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हमारा आज 15 से लेकर 21 तक चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। तो हमारा अगला जो टारगेट है कि चुनाव प्रचार जो बाहर नेता आएँ सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा ठीक तरह से करें और जनसभाएँ शांतिपूर्ण तरीके से संपादित कराएँ। 22 को हमारी मतदान पार्टियाँ रवाना होंगी और 23 को हम लोग चुनाव कराएंगे। 23 को चुनाव की जो व्यवस्था है फोर्स के हिसाब से, तो इस बार भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जितने भी मतदान केंद्र हैं पूरे कमिश्नरेट में, सभी मतदान केंद्रों पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उसकी टुकड़ी रहेगी। एक व्यवस्था और है कि मतदान के बूथ पर जो ड्यूटी लगेगी सिविल पुलिस की, वो भी जनपद की नहीं रहेगी, बाहर की रहेगी। बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग आकर के बाहर की जो पुलिस बल हमें मिल रही है, बाहरी जनपदों की पुलिस बल, वो बूथ पर तैनात रहेगी। हमारे जनपद की जो पुलिस बल है वो अन्य ड्यूटियाँ करेंगी, क्लस्टर मोबाइल ड्यूटियाँ करेंगी, बैरियर ड्यूटी करेंगी और जैसे अधिकारियों के साथ रहेंगी, पिकेट दे संभालेंगी, ये सब अन्य ड्यूटियाँ करेंगी। जोनल मजिस्ट्रेट के साथ रहेगी, जोनल पुलिस ऑफिसर के साथ रहेगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ। तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिया गया है। इसी के अनुसार हम लोगों ने जो फोर्स लगाया, फोर्स को भी रैंडमाइजेशन के माध्यम से लगाया है। रैंडमाइजेशन ये होता है कि हम लोग किसी को बाय नेम कहीं नहीं लगाते हैं, उसमें प्रोग्राम में डाल करके प्रोग्राम में जहाँ होता है उसका रैंडमाइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरह की जो हमारी जो तैयारी है, पूर्ण तैयारी है। और हम लोग समझते हैं कि जैसे लखनऊ शांतिपूर्ण जनपद है, शांतिपूर्ण कमिश्नरेट है, आम जनता यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्य करती है, तो हम लोग अपना सारा कार्य, सारा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बीच में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ पुलिस की तरफ से उन लोगों को कोई नोटिस दिया गया, उन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? देखिए, जब ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तभी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो हमारे वल्नरेबल क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं, जो गाँव हैं, मजरे हैं, उनकी पहचान की गई थी। ऐसे जगहों की पहचान की गई थी जहाँ पर कोई ऐसा है मतदाता डराता है, धमकाता है, तो उन सबको हम लोगों ने समय से 107-16 प्रक्रिया के तहत पाबंद कर दिया है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो चुनाव असलहे लाइसेंस ले वो जमा करा लिए गए हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आपने देखा होगा, हमारे पास CPM जब थी तो सारी हम लोगों ने फ्लैग मार्च कराया था, घूम फिर लोगों से मिले थे। और हमारी पुलिस बल अभी भी सब जगह की रूट मार्च कर रही है, सब जगह की पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है और जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ जैसे कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस किस तरीके से तैयार है कि लोगों के अंदर डर ना हो? क्योंकि बहुत पहले देखा गया कि विधानसभा चुनाव में डर लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, तो पुलिसिंग का क्या प्रयास है कि लोगों से अपील करे और वोट देने जाए? देखिए, हम लोग वोट देने में संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसके लिए प्रयास जिला प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। अभी मैं भी एक स्कूल में कार्यक्रम में गया था जहाँ पर कि हमने जैसे जितने भी बच्चे आए थे उनसे, उनके पेरेंट्स से सबसे आग्रह किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि लखनऊ में दुर्भाग्य से मतदान प्रतिशत कम रहा है। और लखनऊ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहता है, जो शहरी क्षेत्र से मतदान प्रतिशत कम हो जाता है। शहरी के लोग कम निकलते हैं। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि हमें अपने पसंद की सरकार नहीं मिली है, पसंद के हमारे जनप्रतिनिधि नहीं मिलते हैं, कि जब हमें वोट देने का अवसर मिलता है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम सबसे अपील है कि सब जगह प्रक्रिया सही रखी गई है, सब जगह आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, सब जगह पर्याप्त फोर्स लगाया गया है, चाहे मतदान केंद्र पर हो, चाहे मतदान केंद्र के बाहर हो, पेट्रोलिंग हो। अब तो देखा होगा आपने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं, पर्दा नशीन बूथ बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगों के लिए अलग से बूथ बनाए जा रहे हैं।
इस बार ये व्यवस्था की जा रही है कि जो पहला मतदाता आएगा, पुरुष मतदाता आएगा, वो एक पौधा लगाएगा, एक महिला मतदाता आएगा, वो पौधा लगाएंगे, जो मतदान केंद्र पार्टी है वो पौधा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर सबका प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता निकलें। हमें इस बात का डर नहीं कि अशांति फैलेगी, शांतिपूर्ण मतदान होगी, चूँकि इतना पर्याप्त पुलिस बल लग रहा है और इतना पहले से तैयारी चल रही है। इस पहले से तैयारी चल रही है, इसका सब हर एक स्तर पर उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। चुनाव आयोग खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, हम लोग खुद देख रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, ज़्यादा संख्या में मतदान करें। अब देखा होगा, अपने 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दोनों चरणों के चुनाव में 2017 की तुलना में कम मतदान हुआ। ये हमारी चिंता का विषय है। कमिश्नरेट में इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है, तो जनपदीय पुलिस से कमिश्नरेट में फायदे कुछ मिलेंगे? जरूर फायदे मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ अधिकारी अब ज़्यादा है। जब जनपदीय पुलिस बल था तो 1 SSP होते थे, उसके नीचे 7-8 एडिशनल SSP हो 8। आज के डेट में कमिश्नर हैं, उसके नीचे 2 जॉइंट कमिश्नर हैं, 10 करीब CP DCP हैं। तो हम लोग बेटर मॉनिटरिंग करेंगे, बेटर अरेंजमेंट करेंगे और लोगों को बेटर माहौल देंगे जो कि अपना निष्पक्ष निर्भीक माहौल में मतदान कर सकें। तो ये थे हमारे साथ पुलिस कमिश्नर लखनऊ DK ठाकुर साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो 23 फरवरी को लखनऊ के अंदर मतदान होने हैं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगे और पुलिस बल पूरी तरीके से पर्याप्त है लखनऊ के अंदर। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जनपद के लोग अपना मतदान सुबह डालने जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ शिवा शर्मा, CTN न्यूज़, लखनऊ।